हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वेदांशी टेक्निकल क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ के बारे में। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज के बारे में अध्ययन किया था। उन्हीं दोनों जो टॉपिक थे, इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज, उन दोनों के बीच में रिलेशन दर्शाने वाला एक नियम है जिसे हम लोग कहते हैं ओम्स लॉ, ओम का नियम। तो आज का अपना टॉपिक है दोस्तों ओम का नियम। ओम का नियम किसका नियम दोस्तों? ओम का नियम, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ दोस्तों, ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम क्या कहता है कि किसी डीसी बंद परिपथ में, किसी डीसी बंद का मतलब है दोस्तों क्लोज। बंद का मतलब वैसे बंद नहीं होता, ऑफ नहीं होता। बंद का मतलब है क्लोज, या फिर दोस्तों इसे ऑन भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे? क्लोज या फिर ऑन। बंद का मतलब होता है चालू, बंद का मतलब होता है चालू। ठीक है, इसको या फिर अपन चालू भी कह सकते हैं, चालू। ठीक है, किसी डीसी बंद परिपथ, चालू या फिर चालू परिपथ में स्थिर भौतिक अवस्थाओं पर, स्थिर भौतिक अवस्थाओं, कौन सी अवस्थाएं दोस्तों? स्थिर भौतिक अवस्थाओं। स्थिर भौतिक अवस्थाएं, फिजिकल कंडीशन, फिजिकल सिचुएशंस। ठीक है, जैसे तापमान हुआ। कौन सा मान? तापमान। चालक की लंबाई, चालक की लंबाई आदि पर किसी डीसी बंद परिपथ में स्थिर भौतिक अवस्थाओं जैसे तापमान, चालक की लंबाई आदि पर किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न, चालक के सिरों पर, मैं यहां लिख देता हूं दोस्तों, उत्पन्न विभवांतर जो है दोस्तों, उत्पन्न विभवांतर वो डायरेक्टली समानुपाती होता है उसमें से प्रवाहित धारा के। जो उत्पन्न विभवांतर है वो डायरेक्टली समानुपाती होता है उसमें से प्रवाहित धारा के। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं V समानुपाती I। इसको दोस्तों हम लोग परिपथ से यदि समझे तो परिपथ से ऐसे समझ सकते हो यार। जैसे सपोज दैट, मान लो ये एक चालक तार है। ठीक है, ये कोई चालक तार है। स्पेशली मैं थोड़ा सा इसकी साइज को थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। और ये जो है एक EMF है। ठीक है, प्लस माइनस, ये आरोपित विद्युत वाहक बल है। अब जैसे ही दोस्तों इसमें से धारा गुजरेगी, आप समझना इस बात को, जैसे इसमें से धारा गुजरेगी तो कुछ जो है इसके ऊपर सिरों पर विभवांतर उत्पन्न होगा, जिसे हम कहेंगे पोटेंशियल ड्रॉप। कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा। क्या होगा? कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा। अरे यार, जैसे आप ऐसे इमेजिन करो, जैसे पानी जा रहा है पाइप में से, है ना? पाइप में से पानी जा रहा है मतलब धारा जा रही है ना? और पाइप जो है वो हल्का सा रिस रहा है ना, उसमें कोई बारीक छेद है, तो पानी क्या है? पानी टपक रहा है। पानी क्या है? टपक रहा है। तो वो मान लो जैसे वोल्टेज ड्रॉप टपक रहा है। ठीक है, समझो, पानी गुजरेगा तो वोल्टेज ड्रॉप होगा। करंट गुजरेगी तो वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो I यदि धारा गुजरेगी तो यहाँ क्या होगा? वोल्टेज ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप। और वो जो वोल्टेज ड्रॉप है वो डायरेक्टली इसमें से प्रवाहित धारा के समानुपाती होगा। तो इस चालक, ये कोई चालक है, चालक तार के सिरों पर, चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर जो है वो इसमें से प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। राइट? तो इसको मैथमेटिकली हम लोग गणितीय रूप से ऐसे लिखेंगे दोस्तों कि V समानुपाती I। यहां से जो है, यदि आपको पता है यार, समानुपाती वाला साइन हटेगा तो क्या आएगा? एक नियतांक आएगा, और यहाँ पे नियतांक आएगा दोस्तों I गुना R एक नियतांक आएगा। R यहाँ पे क्या आएगा? एक नियतांक। यहाँ R क्या है? एक नियतांक है जिसे हम चालक का प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? चालक का
प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? चालक का प्रतिरोध। प्रतिरोध को इंग्लिश में कहेंगे दोस्तों रेजिस्टेंस। क्या कहेंगे? रेजिस्टेंस। तो V बराबर आई आर। यहीं से दोस्तों हम लोग I बराबर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? V बटा आर, I बराबर V बटा आर। एक विद्युत धारा की परिभाषा से भी हमने सूत्र पढ़ा था दोस्तों। वहां देखा था हमने I बराबर Q बटा T, वह विद्युत धारा की परिभाषा से। वो जो फॉर्मूला आता है I बराबर Q बटा T, वो कैसे आता है? विद्युत धारा की परिभाषा से। यहां आया है ओम का नियम से। ओम के नियम से क्या है? I बराबर V बटे R। ठीक है। इसके बाद में देखो या दोस्तों, हम लोग यदि प्रतिरोध चाहिए हमें R, तो R बराबर हो जाएगा V बटा I। R बराबर क्या हो जाएगा? V बटे I। R बराबर हो जाएगा V बटे I। इन तीनों सूत्रों को जो है दोस्तों आप लोग एक त्रिभुज से भी याद कर सकते हो। एक ट्रायंगल से त्रिभुज, ये क्या है? त्रिभुज है। इस ट्रायंगल से भी आप लोग इसे याद रख सकते हो। यहाँ पे ऐसे लाइन और यहाँ पे एक ऐसे लाइन। ठीक है। V बराबर अभी हमने क्या देखा? V बराबर I R, ये पहला सूत्र। ठीक है। V बराबर I R। अब यहां से देखो I बराबर V बटा R, तो ये दूसरा सूत्र I बराबर V बटा R। और तीसरा थर्ड सूत्र देखो यार, थर्ड सूत्र R बराबर V बटा I। R बराबर V बटा I, V बटा I। R बराबर V बटा I, तो ये हो जाएगा R बराबर V बटा I। R बराबर V बटा I, R बराबर V बटा I। ठीक है। अब देखो दोस्तों यार, यहाँ यदि इनके मात्रकों की बात करें, तो विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। ठीक है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। और प्रतिरोध जो है दोस्तों, इस प्रतिरोध को नेक्स्ट पोर्शन में पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में काफी डिटेल से पढ़ेंगे। प्रतिरोध का अभी जो है आप लोग एटलीस्ट कम से कम इसका मात्रक तो याद करो। प्रतिरोध का मात्रक होता है दोस्तों ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा? ओम। और ओम को जो है हम लोग दर्शाएंगे इस साइन से। ठीक है। तो ये होता है दोस्तों ओम का नियम। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं मैं कि किसी डीसी बंद परिपथ में स्थिर भौतिक अवस्थाएं स्थिर होनी चाहिए, राइट। स्थिर भौतिक अवस्थाओं में किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उस चालक में से गुजरने वाली धारा के समानुपाती होता है। तो V समानुपाती I, तो V बराबर I R, I बराबर V बटा I और R बराबर V बटा I। ठीक है। ये सारे के सारे फॉर्मूले हो जाएंगे यहाँ से। यस, बता लो इसे। अब इसके बाद में देखो दोस्तों, ओम के नियम से रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चन आंसर्स करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ओम का नियम लागू होता है। ओम का नियम लागू होता है। ऑप्शन ए केवल डीसी परिपथ, ऑप्शन बी केवल एसी परिपथ, ऑप्शन सी एसी व डीसी दोनों, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबाउ। तो दोस्तों क्या आएगा राइट आंसर? आप लोग बुक्स में परिभाषा में पढ़ते हो कि डीसी बंद परिपथों में, ठीक है, वहां पे केवल डीसी लिखा हुआ है। लेकिन दोस्तों आप बिलीव कीजिए, इसका आंसर आएगा एसी और डीसी दोनों पर। बहुत सारे ऐसी कंडीशंस होती है, कुछ ऐसी शर्तें होती है, कुछ ऐसे परिपथ होते हैं जो एसी के परिपथ होते हैं, लेकिन फिर भी उनके ऊपर क्या होता है? ओम का नियम लागू होता है। तो ऐसा नहीं कि ओम का जो नियम है केवल डीसी परिपथों पे लागू होता है। ओम का नियम जो है एसी व डीसी दोनों परिपथों पे लागू होता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो दोस्तों, वह नियम जो वोल्टेज V कॉमा धारा I तथा प्रतिरोध R के मध्य संबंध दर्शाता है। वह नियम जो वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध के मध्य संबंध दर्शाता है। दोस्तों ऑप्शन है फेराडे का नियम। ऑप्शन बी है दोस्तों लेंज का
नियम। ऑप्शन सी है दोस्तों किरचॉफ का नियम, और ऑप्शन डी है दोस्तों ओम का नियम। ओम का नियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताओ। फैराडे का नियम, लेंस का नियम, किरचॉफ का नियम और ओम का नियम। अभी हमने क्या पढ़ा? क्या ओम का नियम क्या होता है? ओम का नियम क्या होता है? V बराबर आई आर, V बराबर आई गुना आर, V बराबर आई गुना आर। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ओम का नियम। ओम का नियम, ठीक है। वो मतलब वोल्टेज, जो ओम का नियम है वो वोल्टेज, करंट और प्रतिरोध के मध्य रिलेशन दर्शाता है। काफी बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। यदि किसी चालक का प्रतिरोध 5 ओम तथा उसके सिरों पर 20 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाए तो उसमें से प्रवाहित धारा का मान होगा। उसमें से प्रवाहित धारा का मान होगा। आंसर कैसे निकालेंगे दोस्तों? क्या क्या गिवन है यार? प्रतिरोध गिवन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन। प्रतिरोध को दोस्तों आर से लिखेंगे हम लोग। प्रतिरोध को किससे लिखेंगे? आर से। अभी हमने पढ़ा था ओम के नियम में। ओम के नियम में V समानुपाती आई, फिर V बराबर आई आर। आर क्या था? प्रतिरोध ही था। तो प्रतिरोध क्या है? 5 ओम। प्रतिरोध क्या है? 5 ओम। और विभवांतर V बराबर कितना है? 20 वोल्ट। विभवांतर V बराबर कितना है? 20 वोल्ट, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है हमसे? धारा मतलब I का मान हमसे पूछ रहा है। तो I बराबर क्या होता है? V बटा R। अभी ओम के नियम में हमने क्या देखा? I बराबर V बटे R, है ना। और I बराबर Q बटा T, विद्युत धारा की परिभाषा से। I बराबर V बटे R, ओम के नियम से। गॉट इट? तो ये हो जाएगा V। वोल्टेज कितना है? 20। प्रतिरोध कितना है दोस्तों? 5। तो 4 5 20, ये 5 चौका 20। तो विद्युत धारा क्या आ जाएगी? 4 एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है? एम्पियर, राइट। क्लियर है? तो ठीक है दोस्तों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। ये बहुत ही छोटा सा, प्यारा सा, क्यूट सा लेक्चर था दोस्तों आप लोगों के लिए। तो मैं सभी स्टूडेंट्स से ये स्पेशली निवेदन करूंगा कि आप लोग जो है अपने इस YouTube चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करें, ताकि उन सभी ITI स्टूडेंट्स को जो है एजुकेशन, शिक्षा का फायदा मिल सके। जैसा कि आप सभी को पता है, इस YouTube चैनल के माध्यम से जो है ITI की रेगुलर क्लासेस जो है आप लोगों को रिकॉर्डेड वीडियोस जो है आपको लगातार मिलते रहेंगे। और आने वाले समय में जो है हम लोग जल्दी लाइव क्लासेस भी स्टार्ट कर देंगे। तो आई होप कि दोस्तों आज आप सभी लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।